दोस्तों, हम जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत रखना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आप जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मुझे मेरा मार्गदर्शन दीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का है या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में दोस्त तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े क्यों हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगे। तुम्हें अगर शीलता चाहिए तो छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे बड़ा आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कमियों और ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं जिससे हम अपनी संवेदनाशीलता को बढ़ा सकते हैं। यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चिंतित मन शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओ, ठीक उसी प्रकार जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चिंता शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर शांत जहाँ हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे सुर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुंदर निरंतर चलता रहेगा, लेकिन बाहर के सुर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह मन की शांति और दूर हो जाएगी और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका मन अशांति रहता है और आप शांति सच में चाहते हो तो आप कुछ नहीं किए, दूसरों के प्रति अपना स्वभाव अच्छा रखिए। अगर आपका स्वभाव लोगों के प्रति या लोगों के जागरूकता के प्रति आपको कुछ भी कष्ट होता है तो आपका मन अशांति के प्रति हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी अपना मन शांत नहीं कर पाया, यही कारण है कि आप लोगों के प्रति ईर्ष्या करते रहते हो और ईर्ष्या आपके मन को शांति नहीं दे पाता। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो लोगों के मन को, शांत मन को अशांति की ओर ले जाता है और वह व्यक्ति अपने अशांत मन को इस दुनिया में खो जाता है।
तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको अपना मन शांत कैसे करें इसके बारे में बताया है। तो आप सच में जान चुके होंगे कि शांत मन को कैसे करें। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।